वेलकम स्टूडेंट्स, शुभकामना। जो 66वीं बीपीएससी जो परीक्षा बिहार लोकसभा आयोग द्वारा ली गई है उसमें आपको सफलता मिले। मैं एलके झा मिशन 50 से हिस्ट्री पार्ट के डिस्कशन करने के लिए उपस्थित हूँ। पहला प्रश्न, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार में जो 1935 के अधीन 1937 में पहली बार चुनाव हुआ था, उसमें मोहम्मद यूनिस को जो है पहला बिहार का प्रधानमंत्री बनाए। प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री को कहा जाता था, लेकिन चूंकि उनका बहुमत नहीं था, उसके बाद श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए और 1961 तक, जो स्वतंत्रता के बाद भी 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जो सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री तक अब तक रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। इनके अनुग्रह नारायण सिंह इनके सबसे परम सहयोगी थे। स्वतंत्रता के बाद बिहार के जो है जनक के रूप में श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन पटना बांकीपुर में हुआ था, जो 28वां कांग्रेस की अधिवेशन थी। RN माधोलकर की अध्यक्षता में हुआ था। 1922 में कांग्रेस की अधिवेशन गया में हुई थी, जिसके चितरंजन दास अध्यक्ष थे। और 1940 में रामगढ़ हजारीबाग में कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी, जिसका मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की 3 अधिवेशन बिहार में हुई थी। तीसरा प्रश्न, जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि थी? तो जयप्रकाश नारायण की लोकनायक की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हुआ सोशलिज्म, इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इनके द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये बिहार के हजारीबाग जेल से भागकर और फिर नेपाल में जाकर आज़ाद दस्ता की स्थापना किए और फिर वहाँ उन्होंने जिस प्रकार का कार्य किए, इसके कारण ये राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में अपने को प्रतिस्थापित किए। 1974 में संपूर्ण क्रांति में जो है सबसे बड़े हीरो रहे, जिसके कारण 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार बनने में सफलता मिली। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामला दास कॉलेज भावनगर। श्यामला दास भावनगर कॉलेज भावनगर में है। भावनगर जो है ये गुजरात में है, जहाँ केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र भी है, जहाँ से गांधी जी ने पढ़ाई की थी। फिर ये जो है इंग्लैंड गए, बैरिस्टर बन के आए और फिर वहाँ से बॉम्बे में इन्होंने वकालत करना शुरू किए। उसी दौरान में 1893 में अब्दुल्ला सेठ के काम से ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? तो आपके दिए गए विकल्प में सब होगा, क्योंकि नाना साहब कानपुर से किए थे। बेगम हजरत महल जो है महकपरी के नाम से जानी जाती थी, लखनऊ से। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, जिन्होंने जिहाद का भी नारा जैसा दिया था। और बेगम जीतन महल जो है ये बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। तो बहादुर शाह जफर जो चूंकि 1857 के सेना स्वतंत्रता के नेता थे, तो इसलिए इनकी पत्नी भी इसमें शामिल थी। तो आपके दिए गए विकल्प में सभी आंसर होंगे। छठा प्रश्न, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे लेकिन इंजन नहीं थी? 1835 के भारत शासन अधिनियम के बारे में यह विचार जो है नेहरू का दिया है। नेहरू ने इसे दास्ताना की एक और चार्ट कहा है। 1935 के एक्ट को इन्होंने कहा कि गुलामी नंबर 1 विधेयक के जैसे नाम भी जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। सातवां प्रश्न है, दंडी यात्रा कितने दिन चली? तो 24 दिन आंसर होगा, क्योंकि 1930 ईस्वी में ये 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चली दंडी यात्रा हुई। 5 अप्रैल तक हुई और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने सबनी अवज्ञा आंदोलन जो है नमक सत्याग्रह से प्रारंभ किए। तो स्पष्ट है कि 24 दिन दंडी यात्रा चली थी। 8वां प्रश्न है, किस प्रसिद्ध गीत है सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में रही, यह रचयिता कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल की ये प्रसिद्ध जो है रचना है। जैसा कि आप जानते हैं, काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल को जो है इनके सहयोगी अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह के साथ जो है फांसी दे दिया गया। 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी कांड हुआ था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रसिद्ध जो है एक क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल थे। 9वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, 19 जुलाई 1905 को शिमला से कर्जन ने बंगाल विभाजन घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजित कर दिया, जिसके कारण राष्ट्रीय शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जो ऑल इंडिया लेवल की भारत की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पहली आंदोलन थी, जो काफी सफल रही। 10वां प्रश्न है, निम्न में से 1945-46 में दिल्ली में NIA के मुकदमे के पक्ष में पेश वकील कौन थे? तो भुल्ला भाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर 1945 में नवंबर 1945 में दिल्ली में
मुकदमा चलाया गया, जिसे लाल किला मुकदमा या दिल्ली मुकदमा के नाम से भी जानते हैं। इस मुकदमा के दौरान जो है एक वार एसोसिएशन बनाया गया था, जिसमें भुल्ला भाई देसाई सबसे प्रमुख थे। उसके बाद तेज बहादुर सुप्रू और काटजू भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। 4 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष भुल्ला भाई देसाई थे। तो आपका आंसर होगा भुल्ला भाई देसाई। लाल किला मुकदमा को दिल्ली मुकदमा नाम भी कहते हैं। इसे आम माफी अंत में बेबल को जन समर्थन के दबाव में देना पड़ा। 11वीं प्रश्न है, मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी ध्वज झंडा कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। स्टुटगार्ट में जो जर्मनी में है। 1907 ईस्वी में जर्मनी में स्टुटगार्ट में मैडम भिखाईगी कामा ने पहली बार भारत की झंडा विदेश में फहराई थी। जैसा कि आप जानते हैं, मैडम कामा को भारत में क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। 12वां प्रश्न, कौन सी सही सुमेलित है? तो विनोबा भावे के बारे में दिया। द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। नहीं, 17 अक्टूबर 1940 को जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुई थी, उसके प्रथम सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे थे। दूसरा जो थे कौन थे? नेहरू थे। तो आपका पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा है सी आर दास देशबंधु। तो सी आर दास का उपाधि देशबंधु है, यह विकल्प सही है। विलियम बेडनबर्ग के बारे में दिया है। 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन की। नहीं, ये 1889 में और 1909 ईस्वी में 2 बार विलियम बेडनबर्ग जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ये भी आपका विकल्प गलत है, क्योंकि 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन जो हुए रास बिहारी बोस के द्वारा जो है ये सूरत में किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस की स्थापना किया। यह भी गलत है, क्योंकि पेरिस में नहीं, लंदन में यह इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। तो आपका विकल्प जो है 12 का आंसर जो है सी आर दास देशबंधु होगा। 13वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस भारत में पहली बार मनाया गया और प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाते थे। यही कारण है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बाद भी 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू किया गया। हम गणतंत्र घोषित हुआ। 1929 ईस्वी में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की अधिवेशन हुई, जिसमें पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया गया और उसी में निर्णय लिया गया कि हम प्रत्येक साल 26 जनवरी प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और पहली बार 26 जनवरी 1930 को प्रारंभ किया गया था। 14वां प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब हुई? तो बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की स्थापना के लिए महेश नारायण और जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिहार टाइम्स ने सबसे महत्वपूर्ण इसमें अपना योगदान दिया, जो 1894 से चलाया गया। और बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए जो है 1911 ईस्वी में दिल्ली में जो दिल्ली दरबार की आयोजन जो दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें जॉर्ज पंचम आए थे और उनकी रानी मेरी भी आई थी। जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई और 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग प्रांत होगी, इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई। यही कारण है कि हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं और 1 अप्रैल 1912 से बिहार जो है विधिगत रूप से अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 15 प्रश्न है, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखना पड़ता था? तो 3/20 भाग। 1 बीघा का 3 कट्ठा। 1 बीघा में 3 कट्ठा जमीन को किसान को अनिवार्य रूप से नील उत्पादन करना पड़ता था। और ऐसा जो है 1867 में एक अनुबंध के अधीन किया गया था, जिसका भारी विरोध भी हुआ और अंत में गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के द्वारा इसका निदान किया गया। इसे 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। अब आपका प्रश्न है 86। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किसने किया? तो राजकुमार शुक्ल एक जो है चंपारण के किसान नेता थे। इन्होंने 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी को जाकर किसानों की दुर्दशा को परिचित कराया और अंततः अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण आकर किसानों की समस्याओं के निदान के लिए चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया, जो भारत में उनकी पहली सत्याग्रह थी। 87 प्रश्न है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो दिए गए विकल्प में कोई नहीं होगा, क्योंकि वैशाली बज्जी संघ की राजधानी थी। बज्जी संघ की मुख्यालय थी और लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। चंपा जो थी ये अंगराज की राजधानी थी।
तो दिए गए विकल्प नहीं है। मगध की राजधानी ई आपका आंसर होगा, क्योंकि विकल्प राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज प्रारंभिक थी, बाद में राजगीर बनाया गया उसके पास में। 88 प्रश्न है, स्वामी शाहजानंद किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। 1928 ईस्वी में प्रांतीय किसान सभा और 1929 ईस्वी में सोनपुर में जो है बिहार किसान सभा की स्थापना स्वामी शाहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया। ये बिहटा के रहने वाले थे और हुनकार नाम की इनकी प्रसिद्ध पत्रिका भी निकाली गई। ये भारत के सबसे बड़े किसान लीडर के रूप में अपने स्थापित किया। 1936 ईस्वी में अप्रैल 1936 ईस्वी में जो लखनऊ में कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन हुई, 1936 ईस्वी में लखनऊ में जो अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक जो लखनऊ में हुई, उसके अध्यक्ष ये थे एमजी रंगा, जो है उनके महासचिव बनाए गए थे। 89 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें सबनी अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया गया? तो चंपारण सत्याग्रह में ही गांधी ने सर्वप्रथम सबनी अवज्ञा आंदोलन का परिचय दिया। जिस समय जब उनको वहां से निकालने की आदेश दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो उसने चंपारण से बाहर होने से इनकार कर दिया, उन्होंने अवज्ञा किए थे। और फिर अंततः ब्रिटिश सरकार ने जो है चंपारण राहत जांच समिति बनाई और जिसमें एक सदस्य के रूप में गांधी जी स्थापित थे। तो इस प्रकार गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह जो सबनी अवज्ञा किया गया वह चंपारण था। खेरा आंदोलन 1918 ईस्वी में गुजरात में किसानों के लिए किया गया और अहमदाबाद आंदोलन जो है 1918 ईस्वी में मिल मजदूरों के लिए किया गया। रॉलेट एक्ट जो है गांधी जी की ऑल इंडिया लेवल की पहली आंदोलन थी जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में किया गया। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं। तो भारत में पहला सत्याग्रह जो है गांधी जी द्वारा 1917 में किया गया। गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह भारत में और दक्षिण अफ्रीका में वस्तुतः इन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया था। 90 प्रश्न निम्नलिखित में किस हड़प्पन स्थानों से जुते हुए खेतों की निशान मिले? तो कालीबंगा जो राजस्थान में है, यहाँ जुते हुए खेत की जो है प्रमाण मिला है। कालीबंगा से जो है हवन कुंड के साथ साथ जो है बलि प्रथा का भी प्रमाण मिला है। 91 क्वेश्चन है, त्रिरत्न 3 रत्न है, सटीक ज्ञान, सटीक आस्था और सटीक क्रिया जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न जो है वह बौद्ध धर्म और संघ है। 92 प्रश्न है, किस शासक के चतुर्बौद्ध संगीति काश्मीर आयोजित? कनिष्क द्वारा चतुर्बौद्ध संगीति का आयोजन काश्मीर में प्रथम शताब्दी ईस्वी सन में किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो थे कौन थे? जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे? अशुघोष थे, जिसमें हीनयान और महायान स्पष्ट रूप से 2 भागों में बट गए। 93 प्रश्न है, किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वैशेषिक दर्शन जो कनाद मुनि द्वारा शुरू किया गया, इसमें परमाणु सिद्धांत दिया गया, जिसमें कहा गया कि जो 2 वस्तु आपस में जब मिलते हैं तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ओटन ने इसी सिद्धांत के आधार पर परमाणु सिद्धांत दिया और रॉबर्ट ओपनहीमर ने इसके आधार पर जो है पहला परमाणु बम बनाया। जैसा कि आप जानते हैं, जब 2 वस्तु आपस में 2 कण मिलेंगे या बिछड़ते हैं तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसा कि आप जानते हैं, डाल्टन ने सर्वप्रथम आधुनिक समय 1803 में परमाणु सिद्धांत दिए थे। 94 है, किसने दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाया? तो बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाया। रक्त के अनुसार इन्होंने अपने को जो है उच्च कुल को साबित किए और फारस के सूरवीर वंश अफरसियाब के वंशज इन्होंने अपने को घोषित किया। और लौह नीति का अर्थ है इन्होंने कठोरता से शासन किया। इन्होंने कोई नया क्षेत्र तो नहीं जीतने का प्रयास किया, लेकिन जीते हुए क्षेत्र पर इन्होंने कठोरता से जो है अपना स्थिति मजबूत किया और बनाए रखा। आंतरिक रूप से ये काफी कठोर शासन व्यवस्था किया। इन्होंने राजत्व नीति अपनाया, जिसके द्वारा जो है सुल्तान की पद और प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने में ये सफल रहे। तो बलबन आपका आंसर होगा। 95 है कि मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक रूप से स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो चोल वंश जो है पूर्व मध्यकाल, या मध्यकाल नहीं होगा, बीपीएससी यहाँ गलत की है लिखकर, मध्यकालीन नहीं है, पूर्व मध्यकाल होगा। पूर्व मध्यकाल में चोल वंश अपनी चरम स्थिति में थी। चोल वंश में 9 सेना इनकी सबसे एक बहुत बड़ी सेना की विशेषता थी और चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी स्थानीय स्वशासन की। उत्तर मेरू अभिलेख जो प्रांतक प्रथम का है उसमें इस बारे में विस्तृत चर्चा मिलती है। 96 है, पंचिकारी पिट्री डूरा निम्नलिखित में किससे संबंधित है? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर और जड़ फूलों की नक्काशी। यह सर्वप्रथम 1627 ईस्वी में जहांगीर की जो रानी थी जिसका नाम है नूरजहां ने अपने पिता जो है अस्मात बेग की मृत्यु के बाद एतमदौल्ला जो उनकी उपाधि मिली थी उनके पिता को, उनकी जो मकबरा बनाई गई, पहली बार उसमें पित्रा दौरा किया गया और यह पहली मकबरा मुगल काल की है जिसमें पहली श्वेत मार्बल से बनी हुई पहली जो है स्मारक है या मकबरा या भवन है। तो आप पित्रा दौरा का आंसर जो है ये दिया हुआ है, ये ए होगा।
97 में किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने, तो जहांगीर ने आगा खां के नेतृत्व में आगरा में जो है कारखाना की स्थापना किया था, लेकिन चित्रकला विभाग की जो स्थापना है वह करने वाला मुगल बादशाह अकबर था। तो आपका आंसर जहांगीर होगा। जहांगीर जो है काल में चित्रकला अपनी मुगल काल में चरम अवस्था में पहुंच गई, जिसमें बिशन दास, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर जैसे प्रसिद्ध चित्रकार इनमें शामिल थे। 98 है, बंगाल में द्वीप शासन किस प्रणाली लागू की? तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वीप शासन प्रणाली लागू किया गया था, और ये 1765 ईस्वी में 1765 से 72 ईस्वी तक रहा। द्वैत शासन को समाप्त करने वाले जो थे कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। द्वैत शासन के दौरान लूट खसोट की व्यवस्था रही, जिसके बारे में के.एम. पानीकर ने डाकुओं का राज कहा है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि 1765 से 72 तक जिस प्रकार पथभ्रष्ट शासन व्यवस्था, लूट खसोट का शासन व्यवस्था बंगाल में रही, ऐसे कहीं भी सब संसार में दृष्टिगोचर नहीं होती है। एक पार्ट आपको हमने बनाया, दूसरा पार्ट में फिर आपको हम बताने जा रहे हैं जो 66वीं बीपीएससी में पीटी का आया है, उससे संबंधित।